शादियां जो है ना अब 1 2 3 दिन तक शुरू होने वाली है शादी, वो खत्म हो हम बात कर रहे हैं, वो पहले से जो है ना परेशान हो गई है। वो परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने 2 बेटियों की शादी की ना, ये जो हम क्यों जो उन्हें दे भांजे ने सबकी बड़ी भेड़ है, उनके बेटे जो शादी है अतना तो सारा भेड़ अम्मे का भी कोई हाल नहीं है, अम्मे भी ऐसे ना। हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी शादियों के बारे में जो प्लानिंग है वो हम तैयार कर रहे हैं। शादी हमने अटेंड, उधर जो जाएगा ना फिर वो दोनों शादियां जाएगा, उनका बाद में फैसला होगा। ये लें जी सब्जी आ गई है फिजा। 2 सब्जियां, 2 सब्जियां, एक सब्जी भाभी की, हाँ एक हमारी है, परेशान ना हो। एक सब्जी मैंने अपनी। सोचा हम 3-4 बंदे खाने वाले और 2 सब्जियां हम कहाँ से करेंगे। अच्छा हाँ, ये ऊपर भाभी वाली की है। सब्जी हमारी है, ये टिंडे, आज हमने टिंडे लिए हैं। ये हो गए टिंडे और अपने लिए भिंडी और मिर्चें। आप देखना। तो कह रहे थे भिंडी नहीं है। मैं कहता था भिंडी होगी लेकिन पक्की होगी, बड़ी बड़ी। अब देखो कितनी, इसमें से आधी से ज्यादा पक्की निकल आएंगी। चलो जितना बन जाएगी बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ओहो, बच्चे बड़े ओ सब कुछ गिरा दिया यान ने। चूचे को ये तो ऊपर रखे ये थे। चूचा क्या ये गिंदियां पहनेगा है? हमारा दुआ सलाम पूरा हुआ था कि नहीं? नहीं, आपने कैमरा ही घुमा दिया तो। वो मैंने उधर से देखा तो गिंदियां नीचे गिर रही थी, तो फिर मेरा हाथ भी उधर घूम गया साथ साथ। चले हो गया, जितना भी है हो गया। हो गया। हाँ जी। दोबारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और हमारा विलाग भी शुरू हो चुका है। आप जानते हैं आज हम घर पहुंच गए थे और आज घर का जो विलाग है वो आपसे शेयर करेंगे। हाँ जी, आप जो आज टिंडे बनाएंगे? हाँ जी, क्योंकि मैंने सुबह सुबह बनाए थे चावल। अम्मी ने बोला था कि उन मेहमानों के लिए जो है ना चावल बना दो, और मैंने वो बनाए थे सुबह सुबह। किसी ने ठीक से खाए भी नहीं, अभी तक भी पड़े हैं वो चावल। हमें भी जो भिजवाए थे वो हमने भी खास नहीं खाए। ये चावल चिकन गोश्त वगैरह अब खाने को दिल ही नहीं करता है। फिर जो है ना वो निशान भी नहीं खाए, मैं भी नहीं खाए, बस थोड़े से अब्बास खान और फरमान खान खाए। बाकी जो बच्चे हुए थे मैं फ्रिज में रख दिए। बस आप जो है ना ये सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। अयान जाओ बेटा, बोतल ले आओ, टोकरियाँ सब्जी वाली और छुरी ले आओ, मैं ये सब्जी जो है ना काटूं फिर बनाऊं। अच्छा, अभी फिर शादियाँ शुदियाँ आ रही हैं, क्या प्रोग्राम बनाया है शादियों का? आपका भाई तो कहता है छोड़ो शादियों को, चुप करके बैठो। वो तो कहता है शादियों को छोड़ो, लेकिन वो रिश्तेदारों की है, आखिर किसी न किसी को जाना तो पड़ेगा। हम तो कहते हैं आपके पास गाड़ी है, आप जल्दी चले जाएंगे, चले जाएंगे। जो भी रिश्तेदारों की शादियां हैं सब पे आप हो आए। हाँ, सब पे हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक शादी पे जाएंगे। शायद वही रोक रहा है, कहता है नहीं जो है ना नहीं जाना। मैंने बोला, अभी भी हम वीडियो में लड़ाई कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसके जाने से पहले, तो मैंने बोला नहीं मैं एक शादी पे तो जाऊंगी, बाकी देखेंगे। किसी शादी पे अम्मी को भेजेंगे, कोई शादी पे आप लोग जाना, कोई शादी पे फिर हम जाएंगे, एक एक फैमिली जाएगी। एक साथ भी नहीं जा सकते। हाँ, एक साथ भी नहीं ना जा सकते, कुछ घर में भी रहना है, वही तो कह रहे हैं ना। मेरे को बोलते हैं आप बहुत खर्चा करती हो, ज्यादा हो जाता है गाड़ियों पे जाना, उधर फिर बच्चों का सारा, तो आप रहने दो, आप ना जाओ। मैंने बोला नहीं, एक शादी पे तो मैं जरूर जाऊंगी, जो मेरे वो भांजे की शादियां है ना, 2 भांजों की शादियां एक साथ। एक शादी नहीं है, वो 2 है। 2 हैं, वही है, मतलब 2 शादियां होगी, लेकिन होगी तो अलग अलग नहीं होगी, एक साथ ही होगी। तो उस पे जो है ना मैंने बोला उस पर तो मैं जरूर जाऊंगी। वो सलामी वगैरह एक नहीं होती, सलामियाँ 2 होंगी, सहरे भी 2-2 डलेंगे। हाँ, शादी का फंक्शन तो एक होगा, फंक्शन एक होगा सिर्फ। हाँ। तो बाकी शादियां जो है ना अब 1 2 3 दिन तक शुरू होने वाली है शादी, वो खत्म होगी। उसके बाद नहीं, वो हमारा चाचू जो फौत हो गए हैं, आपकी फुप्पो, उसके बेटे की और उसकी बेटी की
और एक और वो तीन दूल्हे एक साथ शादी होगी उधर, उनकी शुरू हो जाएगी, उनकी खत्म होगी, फिर हमारे भांजे की शुरू हो जाएगी, उनकी खत्म होगी, फिर जो आपकी फुफू अभी आई हुई है ना, इसकी बेटी की शादी, मतलब इसकी वो क्या कहते हैं नवासी की शादी, फिर वो शुरू हो जाएगी। एक है अभी 2 दिन तक शुरू हो जाएगी, ये पता नहीं कितने तारीख को है, अभी 17 को है, अभी 25-26 को है, अभी 29 को है, मतलब ये सारी शादियां जो है ना से जुड़ी हुई है, एक खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। अब जो है ना शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो हमारे लिए परेशानी बन गई है कि किस किस शादी पे जाएं, किस किस पे ना जाएं, कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें। फिजा को देखें अभी हम बात कर रहे हैं, वो पहले से जो है ना परेशान हो गई है। वो परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने 2 बेटियों की शादी की ना, ये जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं ये आते हैं, मतलब जहेज में भी सामान देते हैं। हाँ। तो हमारी तो बेटियां अभी छोटी हैं, हमें तो ये लेना देना नहीं है, हम अपनी खुशी से जो चीज जाके उनको देंगे, लेकिन वो जो लेने देने वाला हिसाब होता है वो अभी नहीं है हमारा, लेने देने वाला है कि वो उन्होंने 2 बेटियों की शादी की है, तो जो भी आते थे कोई सूट देता था, कोई बर्तन देता था, कोई बिस्तरा देता था, उसको वही टेंशन हो रही है। अच्छा, जो तुम्हारे अपना मतलब भांजों की शादी है, मतलब तुम्हारी सिस्टर ने वो क्या दिया था? बहुत सारी चूड़ियां। वो तो सिस्टर वाले को तो टेंशन नहीं है, वो जो सलामी वगैरह वो दूल्हे को जो हमसे हो जाएगा सेहरा। अच्छा, वो दुल्हन की तरफ से होता है। अच्छा अच्छा, वो जो गिफ्ट वगैरह देते हैं, जो मुंशी वाली दुल्हन बनेगी ना, उनका देना है सूट। हाँ, जो मुंशी की दुल्हन है उसको देना है सूट देना है, क्योंकि उसकी अम्मी ने दिया था। वो आपकी सिस्टर है ना, आपकी मसाक, उसने दिया था। मेरी भी कजन होगी, मेरी मुलेर है, तो उनका देना है सूट। हाँ, मुंशी आपका भांजा है, और वो जो मुंशी की वाइफ बनेगी वो मेरी क्या लगती है? भांजी। मेरी भांजी लगती है। हाँ, मुंशी का भांजा और नहीं तुम्हारा भांजा और मेरी भांजी इस तरह लगती है, मतलब कि इस तरह रिश्ते हैं बहरहाल। वो जो है ना, बाकी वो जो बहावलपुर वाली है उनका भी सूट लेना है, वो जो आपकी खाला की नवासी की शादी है। हाँ, अभी मतलब कि शादियों का सीजन जो है ना अभी फुल बटा फुल शुरू है, बस 2 दिन रह गए हैं, तीसरे दिन से एक शादी शुरू है। वो है उसकी, वो जो अपना मरियम जाहिद वाले हैं, अपना क्या नाम है उसका, हाँ जाहिद का भाई जो है उसकी शादी है सबसे पहले। वो तो बस 2 दिन रह गए हैं, तीसरे दिन वो शुरू होगी। आज जुम्मा खत्म हो गया है, अगले हफ्ता इतवार को ना, इतवार को शुरू है, पता नहीं इतवार को शुरू है। देखो आज 21 तारीख है, 24 तारीख को शुरू है, 22-23 2 दिन रह गए हैं, तीसरे दिन शुरू है 24, 25, 26। 24 को मतलब के शुरू है ना, 25 को बारात जाएगी। हाँ, और मंगल को बारात जाएगी और बहावलपुर, और फिर बुध को उनका वलीमा है। तो मतलब ये 3 दिन जो है शादी इनकी जो खत्म होगी फिर उनकी शुरू हो जाएगी, हमारी वो फुफो के बेटे की, और 2 उनके जो हैं वो क्या लगते हैं दूसरे भैनुई आदम भाई वाले के बेटे, तो 2 वो दूल्हे हैं, एक सारी फुफो का दूल्हा है। मतलब एक बेटी भी एक बेटा भी, एक बेटी बेटा हमारी फुफो शादी कर रही है, एक बेटी बेटे की, और दूसरे जो है ना वो उनके हो गए, वो भी इनके। हाँ, सब शादियां हैं, यही कोई जो है ना तरतीब शर्तीब टाइम से फिर बनाए हैं। खत्म होगी फिर हमारे भांजों की शुरू हो जाएगी, वो खत्म होगी फिर इन्होंने तो अभी तक डेट भी नहीं फिक्स की थी, तो इनकी पहले कैसे आ गई? किन की? इनकी फुफो जान वाली। वो अभी मैं निकाल कर रही थी ना मरियम के साथ, मरियम बता रही थी वो आए हुए हैं कार्ड देने, वो आज ही उनको मिले हैं। आज वो खानपुर गए तो उधर उनको मिले, बोले कि हम शादी के कार्ड बांटने आए हैं, तो हमारी शादी जो है ना आ गई है, इनकी खत्म होगी फिर उनकी शुरू हो जाएगी। मतलब कार्ड दे रहे हैं तो उनका कार्ड फिर हमें भी आ जाएगा। आप लोग के घर आए हैं,
मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं है, बोला कि आए हुए हैं इधर कार्ड दे आए रहे हुए हैं। हैं तो वो सब जो है ना कार्ड पहुंचा के फिर आखिर में इधर, क्योंकि इधर से जाना होता है। हाँ, एंड पे इधर कार्ड दे के चले हाँ, जाएंगे फिर वो। जो है ना इधर हमको आखिरी में दे के फिर चले जाएंगे। हाँ हमें तो बहुत टेंशन है क्योंकि पिछले मंथ में भी हमारी इनकम नहीं आई, अभी भी नहीं बनी, तो हम जो है ना इतनी 5-7 शादियां कैसे जो है वो करेंगे। उसकी टेंशन ना लो, शादियाँ ज़रूरी होती हैं। तो क्योंकि हमने मिसबा बेटी की शादी की थी, सिद्रा बेटी की शादी वो तो काफ़ी अर्सा पहले हो गई थी। मिसबा बेटी की शादी को अभी साल हुआ है ना? नहीं, 2 साल। हाँ 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं मिसबा बेटी की शादी को। तो फिर जिन रिश्तेदारों ने जो सामान वगैरह दिया था, जो मतलब कि किया था काम, फिर हमारा भी हक बनता है उनको करना है, तो वो फिर ज़रूरी होता है। इसलिए कुछ ना कुछ हमें जो है ना, कुछ कोई शायद ये घर की चाहे बेचनी पड़ी ना, वो बेच के शादी को तो ज़रूर करना है। फिर वो चीज़ें लाजमी होती हैं। मैंने सोचा हुआ है हम ये मोबाइल सेल करके ना शादी अटेंड करेंगे। नहीं, फिर विलाग कैसे बनाएंगे? विलाग इस दूसरे मोबाइल से इस पे बनाएंगे, इस पे। इसमें नहीं, इसका रिजल्ट भी नहीं है। वो जैसा भी होगा बस काम चलेगा ना। शादी अटेंड, इस चीज़ की टेंशन ना लो। अपना जो है ना ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि जैसे करना है, क्योंकि शादी हमने अटेंड करनी है, बहन भाइयों ने तो नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही हमारी कोई एक मिनट जैसे ही हमारी कोई इस तरह की कोई वीडियो जाती है ना, तो बहन भाई जो है ना अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी शादियों के बारे में जो प्लानिंग है वो हम तैयार कर रहे हैं। शादी हमने अटेंड करनी है, बहन भाइयों ने नहीं करनी। जैसे कैसे भी करें, वो हमारा प्रोग्राम बन रहा है। इससे आप ये जो है ना गलत मतलब इसका नहीं निकालिएगा। ओके, हाँ अब बोलो। मैं कह रही थी एक शादी होती तो हम किसी से उधारे मांग के जा सकते थे, अच्छा। खर्चा वगैरह कर लेते थे। फिर कितनी शादियां हैं? 4। हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना, ये 4 शादियाँ हैं तो इसके लिए मोबाइल सेल करना शादियाँ पड़ेगा। इस महीने में है और 2 शादियाँ वो भी हमारे अपनों की। वो फिर ये महीना जब खत्म होगा ना ईद उल बकरा का, फिर वो दूसरा जो होता है सूर्य वाला महीना, उसको क्या कहते हैं हम तो? मुहर्रम। मुहर्रम। हाँ, मुहर्रम वाला जो महीना है ना, 2 शादियाँ फिर उसमें हैं। वो किसकी? वो हमारे दूसरे भांजे आसन की, वो भी मुहर्रम वाले महीने में है। और फिर इधर जो है ना बहावलपुर वालों की भी उस महीने में है। हाँ तो बाकी तो ये हो गया। अल्ताफ भाई आते हैं तो उनसे मशवरा कर लेना। अभी ये 2 दिन बाद जो शादी है उस पे कौन जा रहा है? हाँ वो आ जाएगा तो फिर जो है ना उससे मशवरा कर लेना। मैं तो उसको बोलती हूँ तो वो मेरे साथ गुस्सा कर लेता है, कहता है छोड़ो पर शादियों का नाम नहीं लेना, आप लोग मशवरा करना उनसे क्या कहते हैं। हाँ वो मशवरा जो है फिर, क्योंकि हमने जो है ना, मैंने भी यही बोला कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं सारी शादियों पे मैंने जाना है, तो मैं ये कह रही थी कि हाँ यही करेंगे ना, कोई शादी पे अम्मी अब्बू को भेज देंगे, कोई शादी पे अब्बू नहीं जा सकते। अब्बू कहता है मैं ठीक हूँ, अब्बू फिर नाराज होने लगता है। नहीं, अब्बू जाएगा ना, जिस शादी पे आप लोग जाएंगे अब्बू फिर आपके साथ जाएगा, क्योंकि फिर वो गाड़ी शाड़ी में बैठ के फिर इस तरीके से जा सकता है। बाकी ये जो शादियां हैं ये तो ऐसे होती है, मैं समझे एक मुसीबत होती है। बस होगी जिसमें बारात जाएगी, उसमें जगह नहीं मिलती, फिर बुजुर्ग आदमी इतनी बस में कैसे वो। शादी है, बाकी जो उधर अलीपुर में जो अलीपुर में है वो तो शादी पे अब हाँ वही, फिर भी इतना दूर सफ़र करके अलीपुर वो अब बसों में थोड़ी जाएंगे। जिस शादी पे आप लोग जाएंगे उसी शादी पे ही अब्बू को ले जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे अब्बू भी। क्योंकि बाकी हमने अगर जाना है, जिस शादी पे हमें आप भेजेंगे, हमने जाना है, हमने तो फिर बसों में ही जाना है। नहीं, जो हमारे भांजों की शादी है उसमें तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि वो ना जाएगी तो हमारी सिस्टर नाराज हो जाएगी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो। क्यों, उसको पता नहीं है कि घर पे भी किसी ने रहना है? नहीं, वो कहती है किसी और जगह पे तो आप ताले लगा के भी चले जाते होते हैं इधर। अल्लाह खैर करे, ताले लगा के हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ कोई फौत की हो जाती है, मजबूरी बन जाती है ना एक दिन के लिए। जैसे वो चाचू फौत हुए थे, ताले लगा के गए थे। अल्ताफ भाई के घर 2 राती 3 राती लगाई है, तो सिर्फ अम्मी थी, बच्चे थे, ऐसे ना वो कहते हैं ऐसे कहीं नहीं, वो फिर ऐसे है ना,
ऐसे जो चाचू मतलब हमारी फूफो की शादी पे जो जाएगा ना वो फिर वापस नहीं आएगा। उसकी शादी खत्म होगी फिर वो हमारे भांजू की शुरू हो जाएगी, फिर जो जाएगा ना दोनों शादी हम एक साथ होता है। मतलब कि 10 से 12 दिन फिर उधर रहना पड़ेगा। 10-12 दिन नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरी शादी में 1 हफ्ते का गैप होता बस। है। ये शादी जो है हफ्ते ना का नहीं है, वो तो कार्ड आएंगे तो पता चलेगा कितना फ़र्क है, फिर उस हिसाब से होगा। ऐसे ही एक शादी पे जाएंगे दूसरी गुजार के आएंगे, क्योंकि फिर 1 हफ्ते के दौरान एक शादी गुजार के इधर आएँ, फिर सिर्फ और 2 दिन इधर रहें फिर चले जाएं, तो इस तरह तो मसला बनता है, पैसा भी ज़ाया होता है। और ये नहीं फिर तो वही बात बन जाएगी ना, फिर जो भी जाएगा दोनों शादियां वो भुगताएगा, वो जो दूसरे हैं वो तो नहीं जा सकते। वो दूसरे भी जाएंगे, मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो भी जाएगा दोनों भुगता के आएगा। आप लोग ऐसा करो ना, बहावलपुर का चक्कर भी लगाना, इस शादी पे आप लोग चले जाओ ना, इस शादी पे बारात के साथ जाना उधर बहावलपुर, अपने वो सिस्टर को भी उनकी फैमिली को भी मिल लेना, उधर भी बारात जाएगी ना, तो फिर उधर जो है ना उधर का फिर वो प्रोग्राम ऐसे बनेगा कि उधर जो जाएगा ना फिर वो दोनों शादियाँ भुगताएगा, उनका बाद में फैसला होगा। हाँ, उधर ये कहती है मेरा जाना भी ज़रूरी है, आपका जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वो बहन है वो नाराज़ होगी। मैंने तो इसको कहा है, मैंने कहा है उस शादी पे जो है ना, हाँ वही बात मैं कह रहा हूँ। फूफो भी नाराज होगी, फूफो बोलेगी कि हाँ इसका बाप नहीं था तो देखे मेरे जब इनका चाचू जिंदा था तब ये साहब आते थे, अब वो जो नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं आया उनकी, क्योंकि एक बेटी की भी शादी है और एक बेटे की भी शादी है, 2 शादियाँ। हाँ फुप्पो नाराज़ होगी, फुप्पो भी नाराज़ होगी। हम फुप्पो की शादी पे भी सबका जाना ज़रूरी है। पहले ये कह रही थी मैं जो देती हूँ ना, मैं आके आप लोगों की शादियों पे जो देती हूँ ना वो मैं खुद लूँगी उधर, मैं वो अभी वो साथ भी लेगी। हाँ फुप्पो भी नाराज़ होगी और आपकी सिस्टर भी नाराज़ होगी उस शादी पे। तो वही मैं कह रहा था कि मैंने फ़िज़ा को कहा है कि ये जो शादी है ना वो तुम्हारे भांजे की, उस पे जो है ना ऐसा करेंगे, सिर्फ मुझे आप घर छोड़ के चले जाएं, आप चली जाएं। फिर आप लोगों की वीडियो कैसे नहीं वीडियो तो नहीं बनेगी, वीडियो का मसला नहीं है, वो तो ये उस शादियों से पहले मोबाइल सेल करना है हमने, वीडियो फिर कैसे बनाएंगे? वो इस मोबाइल पे बनाएंगे, जैसे 2-3 दिन बाद एक आधा व्लॉग डाल दिया करेंगे, इस तरह चलता रहेगा। जब ये शादी गुजार के आ जाएगी फिर वीडियो शुरू करेंगे। शादी गुजार के आ जाएगी फिर मोबाइल बन जाएगा। इसी पे करेंगे ना, इसी पे ये साथ ले जाना, उधर कुछ व्लॉग फिर बनाती रहना। ये हमारा रोजी का मसला है, हम मोबाइल से नहीं कर सकते, हम शादी छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल शादी फिर वो रिश्तेदारों का फिर वो क्या होगा, नाराज हो जाएंगे, हमारे शादी पे नहीं आएंगे, बस इतना है होगा। फिर भी आपकी ज्यादा टेंशन आप लोगों की हो, बेटियां भी पहले आप लोगों की बेटियों की शादी हुई, अब बेटे भी पहले आप लोगों के बेटों की शादी होगी। वही है, फिर कोई आएगा भी नहीं, जब कोई आएगा नहीं तो हम कैसे शादियां करेंगे बेटों की? सबको तो नाराज करके बैठे होंगे। हमारे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे, जब शादियां करेंगे तब भी अभी इनको 15-15 साल देर है, अभी हमारे तो बस जितना छोटे भी हो ना फिर अपने तो अपने होते हैं। और अब तो मैं तो वही बात कह रहा आपके हूँ। बच्चों की शादी पता नहीं कब होगी, कोई जिंदा होगा नहीं होगा, और नसीब की बात है। फिर जो अभी हमारे भांजे की शादियां हो रही है वो बार बार तो नहीं होंगी ना। बार बार वो तो मैंने बोला है कि उधर तो जाऊंगी ना, पहले मैं अपनी भांजी की शादी पे नहीं गई थी, मुझे अभी तक भी बहुत यही है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप दोनों का जाना ज़रूरी है। देखेंगे नहीं प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जो खुशी पे जाए, खुशी से जाएगा, नहीं जाएगा तो दोनों फैमिलियों को जाना पड़ेगा, और दोनों शादियां जो है ना भुगता के चाहे 4 दिन भी लग जाए, ऐसा करना पड़ेगा। फिर फौरन ही जब शादी खत्म होगी फिर सुबह सुबह घर ऐसा करेंगे। देखता है
पहले खर्चे का तो देखें, प्रोग्राम तो बाद में बनेगा। अभी जो शादी आई हुई है ना 2-3 दिन में, उसका सोचना है, बाकी तो बाद में। अल्ताफ भैया आ जाएंगे, मशवरा करेंगे, फिर कोई छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह वो भी, क्योंकि टाइम से जिसकी तैयारी हो ना वो टाइम से कर लो। इसलिए तो मैं आज बातचीत कर रहा हूँ ना कि ये प्रोग्राम पहले बनाने पड़ते हैं, जब मौका आ जाता है ना फिर सलाह मशवरे करते हैं, हमें लेट हो जाती है, तो इसलिए जो है ना फिर कहते हैं अब तैयारी नहीं हुई, कोई प्रोग्राम नहीं तो बना। ऐसा है कि ये जो शादी अभी आ गई है, इस शादी को हाँ 2 दिन पड़े हैं, तो तीसरे दिन। आपका भाई भी ऐसे ही बोलेगा, वो पहले भी एक दिन कह रहा था, आप लोगों को बोल रहा था ना ये इस शादी पे आप लोग चले जाना, और या फिर ऐसा करेंगे ना आप लोग बारात के साथ जाना, फिर रात को लेट आएगी बारात, सुबह को वलीमा जिस टाइम को हमें बता देना भी इस टाइम को वलीमा हो सकता है। वलीमा तो इधर खा सकते हैं, वलीमे की तो टेंशन नहीं है, इधर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। इधर नजदीक है, फिर वलीमे पे हम आ जाएंगे। वलीमा फिर जो हमें भी उनका है वो सलाम है देने वाला, फिर हमने वो भी देना है, आएंगे वलीमा खाएंगे और सलाम देंगे उनको। बारात के साथ आप लोग चले जाना, आप लोग फिर उधर भी चक्कर लगा देना ना, आप ही वालों के घर हम गए थे, आप लोग नहीं गए थे, उधर भी चक्कर लगा वो कहते हैं जिस घर में दुल्हन है ना वो उधर से उठ के चले गए कोई और जगह पे, फिर हम उसके घर कैसे? नहीं, वो दूर नहीं है, वो उधर नजदीक ही है, वो बरूनी बस्ती जहाँ से हम उधर से जाते थे, उधर ही बैठे हैं वो। बस वो जैसे बारात उधर पहुंचे, जब तक वो करेंगे उधर का अपना दुल्हन को तैयार करेंगे, जब तक रुखसती हो गई 3-4 घंटे तो लग जाएंगे ना। आप लोग इधर से हो लेना आप ही वालों के साथ। हाँ वो तो फिर हो जाएगा, वो नजदीक, वो दूर नहीं है, वो उधर नजदीक ही बैठे, वो थोड़ा सा जो है ना पहले थोड़ा सा आगे बैठे थे, थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। चलें फिर वो भाई आ जाएं तो ये पहली शादी का तो फिर इधर तो बाइक पे भी छोड़ आएंगे, फिर आप लोग चले जाना। शुरू वाले दिन इधर जाना, शुरू वाले दिन रात को फंक्शन होगा, फिर सुबह और रात को बारात निकलेगी ना, 3-4 बजे बारात इधर से फंक्शन करेंगे, फिर जब थकेंगे फिर तैयारी करके 3-4 बजे इधर से बारात रवाना हो जाएगी, फिर उधर से फिर रात को वापस आएगी 3-4 बजे, फिर सुबह वलीमा होगा। 2 दिन लग जाएंगे आप लोगों को। 2 दिन तो 2 दिन उधर रहना मैं तो सोच रहा था कि ऐसा बारात पे ना जाएं, बस हम भी सिर्फ वलीमे पे जाएं। नहीं, बारात में माहौल होगा, माहौल तो होगा, लेकिन वो ऐसा होता है वीडियोस वगैरह तो बनाने नहीं देते हैं। फिर नहीं, आप अपनी अलग बना सकते, आप जो है ना ही हम बारात में बस में बैठ के वीडियो बना सकते हैं, ना ही हम इस शादी वाले घर फंक्शन की वीडियो बना सकते हैं। बस हम जब अलहदा कहीं पे होंगे तो वो बनाएंगे। बस में नहीं बना सकेंगे ना, बाकी जो बाहर मर्दों वाला सिस्टम होगा वो भी बना सकते हैं, या सिस्टर के घर जाए उधर भी बना सकते हैं। एक व्लॉग बन तो जाएगा ना, व्लॉग बन जाएगा, उधर और भी होंगे कोई मरियम ज़ाहिद वाले, आप लोग आपस में मतलब खाना खलील वाले होंगे, उस्मा जमील वाले, सब तो होंगे ना। वो सब वीडियो बनाएंगे, जहाँ जहाँ वो बना रहे होंगे आप भी वहाँ बना लेना। बाहर का माहौल तो सारा वो दिखाएंगे, खाना पीना जैसे और होगा फंक्शन, बाहर मर्दों का जो वो सब दिखाएंगे, उनकी टेंशन नहीं है, वो सब वीडियो में आते हैं। बाकी जो है ना अंदर औरतों का मसला है, वो आप लोग जो यूट्यूबर है ना वो अलग बैठते हैं, अलग खाना पीना होता है, अलग तैयारी होती है, वो सब कुछ अपनी हर कोई शेयर करता है। हमें परेशान हो गई है कि क्या बातें हो रही हैं, हमें समझ में आ गई है। वो जो है ना शादियाँ, शादी तो नहीं है ना, बहुत सारी शादियाँ हैं, तो अभी जो है ना परेशान हो रहे हैं, क्या होगा। शादियों के बारे में हमारा झगड़ा भी सुन के बैठी थी, अब हमारा भी ये शादी पे झगड़ा था, अब वही पे दोबारा है वही है ना। तो मैं भी इसलिए प्रोग्राम बनाने आया हूँ। अब ये जो पहली शादी है ईद के बाद, उसमें 2 दिन रह गए हैं। मैं वो भाभी को कह रहा था कि अल्ताफ भाई कहाँ हैं, उनसे पता करें, पूछें क्या प्रोग्राम है, आप लोग जाते हैं तो आप जाएं। हाँ, ये जो है जाहिद के भाई वाली शादी, इस पे तो क्या प्रोग्राम है वो टाइम से बनाएं, फिर तैयारी शारी जिसने जाना होता है, फिर तैयारी उसको पता होता है कि किसने जाना है, वो फिर अपनी टाइम से तैयारी करता है। कोई अपना वो हाथ पाँव मार के कोई
मतलब खर्चा मर्चा भी कोई इकट्ठा करता है, कहीं से उधार पुधार लें फिर जिसने जाना होता है, तो ऐसे वो प्रोग्राम बना रहे हैं भी। वो प्रोग्राम बनाए फिर जिसने जाना हो ताकि उसको पता हो कि उसने जाना है तो टाइम से तैयारी करे। तो भाभी कह रही है तो आप लोग जाएं। मैंने कहा ये तो आप कह रही हैं, भाई आएगा उनसे पूछना, हो सकता है वो उसका इरादा हो जाने का भी, कार पे जाएंगे बहावलपुर बारात के साथ, कार में जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर इस तरह उसने सोच रखा हो तो मिलेगा ये अपना पेट्रोल भर के जाएंगे, क्योंकि शादी पे जाने की खुशी होती है ना। नहीं वो नहीं जाता, मैं जो बता रही हूँ ना सेम ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने पहले बोला हुआ है जो ना। जाएगा ना उन पे शादी वालों पे खर्चे पे जाएगा, क्योंकि उसने सवारी की हुई है। अपना हम खर्चा पेट्रोल डाले और नहीं, वो गाड़ी का पेट्रोल शादी वाले डलवा देंगे ना, नहीं डलवा के देते। उनको कहेंगे भी ये गाड़ी हमारी अपनी है। इतनी अच्छे होते तो फिर इतना हम घंटा हो गया है परेशान होए पड़े हैं, तो कोई परेशान भी ना होता अगर इतनी चंगे होते, मतलब के। कल वाली बात आपने नहीं सुनी थी, बस 2-4 जो उनको जानी ज्यादा है वो थे ना, उनको बुलाया, वो गए उधर मेहंदी वगैरह वाला फंक्शन करा है। बाकी वो जाहिद मरियम वो साहब जो है ना गुस्से में है, वो कह रहे थे हम शादी पे नहीं जाना। हर घर में ये शादियों का जो है ना झगड़ा चल रहा है, जैसे ही शादियां आती हैं ना हर घर में। कहीं पे हाँ। चल रहा है भी शादी पे कैसे जाए, कहीं पे चल रहा है कि हमें बुलाते नहीं है। हाँ, बस ये जो है ना ये शुरू हो जाते हैं शादियां जैसे ही आए ना, रिश्तेदारों की होती रिश्तेदारों की, अब गैरों की शादियों पे कौन जाता है। हाँ, रिश्तेदारों की जैसे शादियां आती है ना तो ये प्रोग्राम बनते इस तरह, झगड़े कौन जाए क्या करें, ये है वो है, खर्चा नहीं है, ये है फलाना है, इस तरह जो है ना सारा फिर माहौल टेंशन वाला हो जाता है। मैं सो रहा हूँ। 5-6 शादियां, फिर 2-2, 3-3 दूल्हे, फिर इतना महंगाई, फिर किराया खर्चे, फिर जो है ना। फिर आजकल माहौल ऐसा है, रिवाज के महंगाई का दौर चल रहा है ना, आगे जा कहते हैं तो 100 वाला सेरा बनवाते थे, 150 वाला, 200 वाला, वो जब डालते थे ना खुश हो जाते हैं, हमने 200 वाला सेरा डाला है। आजकल जाके 1000 वाला डालो तब भी कहते हैं लो खुश ये नहीं 1000 होते। वाला है, 5000 वाला सेरा डालो। फिजा की और मेरी शादी हुई थी, हमें 50-50 वाले सहरे मुझे डाले थे, 100-100 वाले सहरे डाले थे, 50-50 रुपए सलाम मिला था, खुश हो गए। 50-50 नहीं था, नहीं, जो आपकी सलामी थी ना 10-10 रुपए लिखे हुए थे, सबने 10-10 रुपए दिए थे। देखें जी हमारी शादी की सूरत हाल सुने, 50-50 रुपए का सहरा मुझे डाला गया था, 100-100 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 रुपए का डाल देता था ना तो उस वक्त मेरा दिल जोर से ऐसे कर रहा होता था, भाई लगता है मेरी शादी में बड़ा अमीर बंदा आ गया है, 100 रुपए वाला सेहरा डाल दिया। तो अब देखें क्या माहौल है। हाँ, सब भी 10-10 रुपए लिखे। सलामी ऐसे होती थी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो बड़े उस खुश हो जमाने में ये 10 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते हाँ, थे। वही ना, वो खुश हो पूरा जाते एक थे। महीना कमाते थे तो इस 10 जो रुपए 50-100 दे देता था ना वो कहते थे भाई जिम्मेदार आया है शादी में, 100 रुपया दे गया, 50 दे गया। फिर देखना पड़ता है, क्योंकि हम 5-5, 10-10 हजार दे आए एक शादी पे, तो माशाल्लाह उनमें के जो है ना 5-5 बच्चे जवान हैं, फिर हमारे जो है बस 1-2 बच्चे हैं, तो फिर इतनी अरसे में के बाद हम शादी वही करते हो, होगा। एक होगा जो आखिर में दे के आए। इतने साल से हम दे रहे थे, जब भी किसी की शादी पे जाते थे उनको सलामी, औरतों वाला अल्लाह की साहब होता था, मर्दों वाला अल्लाह, उनको दूल्हे को सलामी दो, सेहरा डालो, उसको बहुत सारा खर्चा होता था। फिर अब जब मिसबा की शादी हुई तो हमने जब वो गाड़ी शुरू की कि हमने जिन जिन को दिया हुआ है तो हम भी अब मतलब कि वो करेंगे हिसाब किताब। तो अब किसने दिया, कोई जो हम दे के आए थे ना वो तो लोगों ने माना भी नहीं, बोला कि नहीं हमने देखे हैं, अपने कापियों पे किताबें देखा है, कुछ भी नहीं लिखा, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं वो लिखा। भूल जाते हैं ऐसे, कोई 1500 ऐसे जो देने वाले थे ना, जिन्होंने मतलब देने आए, तो वो उन्होंने बोला कि आप लोगों को तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी तरफ से है, ये लिखवा लो, फिर हम हमारी शादी होगी हम लेंगे वापस। मैं फिर भी हमने इतनी साल से दे रहे हैं, वो हमारे कहाँ गए, बोले कि आप लोगों के तो उधर लिखे हुए नहीं है। हाँ अम्मी जान,
मैं तो कहता हूँ कि सब शादियों पे जो है ना आपको भेज दें। हाँ अम्मी को भेज देते हैं सारी हाँ शादियों पे। जितनी भी शादियां हैं सब शादियों पे अम्मी को भेज दिया करें। हाँ अम्मी चली जाएं आप, चली जाएं आप, क्यों नहीं जाती? मेरा पुत्र है, मैं जाऊँ ना ये तुम्हारे घर में झेड़ा पड़ेगा। क्यों जेड़ा पड़ेगा जब खुद भेज रहे हैं हम आपको? ए देख जो क्यों जो उन्हें दे भांजे न सक्की वड्डी भेण है उनके बेटे जो शादी है अतना तो सारा भेण अम्मी का भी कोई हाल नहीं है, अम्मी भी ऐसे ना। ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे कि इनकी सिस्टर की जो शादी होगी उस पे फिर इन दोनों का जाना जरूरी बनेगा, नहीं तो वो इन सब से बड़ी है और वो गुस्से वाली है, वो उठा उठा के फेंकती है। उसके पास जो है ना 2 कदम चलने की हस्ती नहीं है। फिर उसकी शादी पे ये दोनों नहीं जाएंगी ना, फिर जब जाएंगी तो इसको भी उठा के फेंकेगी, इसको भी उठा के फेंकेगी। चली जा तारे गेट दरवाजे ना टपको। अभी देखा नहीं था जब अभी आई थी अकरम भाई के घर बैठी थी, हम जो उधर गए ना मैं उसको मिल रही थी, ऐसे जबरदस्ती उसको पकड़ा हुआ था, मुझे ऐसे जोर जोर से धक्के दे रही थी। अरे जब वही है ना, वो बड़ी गुस्से वाली है। वो एक बार इधर हमारे घर में आई तो हम कहीं पता नहीं कहाँ गए हुए थे, फिर जब आप लोग नहीं थे तब की बात कर रही हूँ मैं, मुझे भी नहीं मिल रही थी, मैं उसको जब भी लगाती थी ना मुझे ऐसे धक्का देती थी, कहती पर वो बड़ी गुस्से वाली है। वो उस दिन भी गुस्सा कर गई थी कि फिजा मुझे नहीं मिली है। वो तो गुस्सा करते गई, वो फिर ऐसी है। फिर वो पहले भी गुस्सा किया हुआ है, फिर उस दिन से बाद ना हमारा टकरा भी नहीं, ना हम उधर गए ना फिर दोबारा वो आई, फिर हम शादी पे ना जाए तो फिर ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तप्पी पड़ी होगी। चले हैं, जो बात का मसला है, जो नसीब में है, जिसका नसीब होगा। अभी मैं सब्जी रख के बैठी हूँ, मगरिब होने वाली है। बेटी रागी कटे चूड़ियाँ वगैरह है। चलो फिर सब्जी काटो। फिर जो है ये इस शादी का तो फिर शाम को भाई आते हैं, उनसे पूछ लेना। अभी ये वीडियो भाई होते तो फिर उस वीडियो में जो है पता चल जाता जो प्रोग्राम बनता। बाकी जो बनेगा बहन भाइयों से फिर शेयर कर देंगे कि कौन शादी पे जा रहा है, जो होगा फिर आपको इससे शेयर करेंगे। बाकी जो है वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बातों में फिजा आधे घंटे की वीडियो हो गई है। नहीं होगी, आधे घंटे की हो गई है। टाइम देखें, टाइम ये देखना, टाइम इस पे ये चल रहा है, कितने मिनट हो? आधे घंटे में 32 मिनट 32 मिनट वीडियो बन चुकी है। 32 मिनट हो रही है, हो गई होगी। इस मामले में टाइम का पता नहीं चलता। ये जो जिस टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी, पर आधे घंटे में मेरी सब्जी तैयार हो जाती। चलो फिर ले चलो सब्जी, वीडियो का भी एंड कर देते हैं इधर। तो वीडियो का एंड करते हैं जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स अच्छे किया करें, नेगेटिव ना ले जाया करें, क्योंकि हम कहते हैं हम यूट्यूबर हैं, तो जो भी हमारा जो होता है ना, जो भी परेशानी हो खुशी हो जो भी हम शेयर करते हैं, तो जो खुशी वाली वीडियो शेयर करते हैं तो आवाम खुशी खुशी देख लेती है। जब कोई परेशानी वाली शेयर करते हैं तो फिर नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं बहन भाई। तो ऐसा ना किया करें, मैंने पहले भी बता दिया है। तो ये हमारा जो है चल रहा था, प्रोग्राम बन रहे थे, शादियों का सीज़न आ रहा है, तो इस हवाले से तो बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। मैं सोचा मैं अम्मी का भी से सोचे शुरू हो गई।